दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। ठीक है, तो जो ये क्या है, अभी की क्लास है हमारी, ये हमारी BA थर्ड ईयर के लिए है। ठीक है, और जो हमारा पेपर है वो है पर्यावरण पेपर। कौन सा है? पर्यावरण सेकंड प्रश्न पत्र है हमारा। ठीक है, तो इसमें जो हमारे क्या क्वेश्चन होंगे वो अति लघु उत्तरीय होंगे या बहु विकल्पीय प्रश्न होंगे। जो हमारा क्या होता है, एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो जो इसमें क्वेश्चन होंगे, ये तो क्या है, क्वेश्चन इसमें बहुत सारे होंगे। ठीक है, इसमें कम से कम आपके जो क्वेश्चन होंगे समथिंग होंगे 70 80 90 के ही समथिंग होंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है क्या है, जो पिछले हमारे क्या है कई सालों में पेपर में क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा क्या है, जो हमारे क्या है, ये दे रखा है यहाँ पे पर्यावरण। ठीक है, क्या दे रखा है? पर्यावरणीय विकास। ठीक है, तो जो हमारा पेपर क्या है पर्यावरण का है, सेकंड पेपर। ठीक है, क्या है, फर्स्ट तो हमारा क्या है भौगोलिक चिंतन है और सेकंड क्या है पर्यावरण। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पर्यावरण की परिभाषा किसने दी। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण की परिभाषा किसने दी, टास्क ने दी या TS खुशू ने दी या मैकाइवर ने दिया, इनमें से क्या है जो हम इसका आंसर है हमारा क्या है, जो आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है, ठीक है, इसका जो हमारा आंसर है वो क्या है, डी है। क्या है? डी उपयुक्त सभी। इसमें क्या है, सभी ने परिभाषा दी थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रो एस एल कार्यस्था द्वारा पर्यावरण को किन भागों में बांटा गया। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है हमारा किन भागों में बांट गया, भौगोलिक 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 पर्यावरण या क्रियात्मक पर्यावरण, भौगोलिक पर्यावरण या क्रियात्मक पर्यावरण या बोधात्मक या उपयुक्त सभी। तो जो इसका आंसर है हमारा वो भी क्या है, डी है। क्या है? डी उपयुक्त सभी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्या है थर्ड क्वेश्चन है क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन, पर्वत समुद्र नदियां घाटियां दर्रे आदि सम्मिलित है। ठीक है, जो क्या है पर्वत होते हैं, समुद्र होते हैं, नदियां होती हैं, घाटियां होती हैं, दर्रे आदि क्या है जो सम्मिलित है। तो किस में है हमारी सम्मिलित, तो किस में आता है ये आता है हमारा भौतिक भूगोल में। किस में आता है? भौतिक भूगोल में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, जलप्रपात हवाएं ज्वार भाटा सूर्य की किरणें आदि आते हैं। क्या है जो हमारा क्वेश्चन 4 है, क्या है, जलप्रपात हवाएं ज्वार भाटा सूर्य की किरणें आदि आते हैं। तो किस में आते हैं हमारे जो ये सारे किस में आते हैं, प्राकृतिक साधन में। किस में आते हैं? प्राकृतिक साधन। और जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, जैविकीय अथवा कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। क्या है? क्या है, जैविकीय अथवा कार्बनिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो इसका भी आंसर क्या है हमारा, डी है, उपरोक्त सभी। पेड़ पौधे भी आते हैं, क्या है, हानिप्रद पशु पक्षी भी आते हैं, क्या भ्रमण भ्रमणशील भी पशु आते हैं और उपरोक्त सभी। तो इसका जो हमारा आंसर क्या है वो क्या है, डी है, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा क्या है अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है, अमेरिका के पर्यावरणीय विज्ञान के विश्व कोश में पारिस्थितिकी शब्द की संकल्पनाएं प्रस्तुत की है। तो जो इसमें है हमारा आंसर किसने की संकल्पनाएं, तो इसका जो हमारा आंसर है डी है। क्या है? उपयुक्त सभी। किसने की है? पारिस्थितिकी, वह मानव पारिस्थितिकी, व्यावहारिक पारिस्थितिकी। इसमें तो हमारा आंसर क्या है, उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, इकोसिस्टम के घटक है, जो इसका क्या है घटक है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या है, दोनों स्वजीवी घटक और परपोषी घटक। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा। आंसर क्या है हमारा, सी। आंसर सी है हमारा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा क्या अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन थर्ड है हमारा क्या थर्ड है हमारा, मृग या शासक चूहे को कौन से उपरोक्ता है। क्या है? मृग या शशक, सॉरी, मृग या शशक है वो, शासक नहीं है वो। ठीक है, क्या है, मृग या शशक का
चूहे कौन से उपरोक्त है? तो इसमें जो हमारा आंसर है वो क्या है? ए है, प्राथमिक है। क्या है? प्राथमिक है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा, क्या है? प्रेम पाणी में जो कि मांस मांस भक्षी प्राणियों को भक्षा करते हैं, क्या कहे लाते हैं? तो ये क्या आते हैं हमारा? इसमें आएगा हमारा आंसर सी, तृतीय उपभोक्ता। क्या है? तृतीय उपभोक्ता। और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कुत्ते, बिल्ली और लोमड़ी कौन से उपभोक्ता होते हैं? जो कुत्ता होता है, बिल्ली होता है, लोमड़ी होता है, कौन से उपभोक्ता होते हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या है? बी है। क्या होता है? द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं? द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? जैव मंडल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? क्या है? जैव मंडल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? जल मंडल है, स्थल मंडल या वायुमंडल? तो जो इसका आंसर है हमारा वो है डी, उपयुक्त सभी है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा भूमंडल के में लगभग कितने किमी क्षेत्र में जीव मंडल माना गया है? ठीक है, तो जो क्या है भूमंडल में लगभग कितने किमी क्षेत्र में जीव मंडल माना गया है? तो जो इसका हमारा आंसर है क्या है? सी है, 14 किमी, 14 किलोमीटर। उसके बाद हमारा क्या है अगला क्वेश्चन है उसके बाद जो हमारा क्या है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा वायुमंडल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? जो हमारा क्या है वायुमंडल है उसका निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? तो इसमें भी हमारा आंसर क्या है? डी है, उपयुक्त सभी। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा नीचे क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि थर्मोस्फेयर अधिकतम लगभग कितनी किमी ऊंचाई पर होता है? तो ये है 500 किलोमीटर तक ऊंचाई पे होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है खनिज पदार्थ के अक्षुण भंडार कहे जाते हैं? ठीक है, क्या है? खनिज पदार्थ के अक्षुण भंडार कहे जाते हैं, तो क्या कहे जाते हैं? पठार। क्या कहे जाते हैं? पठार। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्राकृतिक वनस्पति की उत्पत्ति होती है। जो प्राकृतिक वनस्पति होते हैं उसकी उत्पत्ति क्या होती है? ठीक है, जलवायु से या धरातलीय संरचना से। क्या है? जलवायु से, धरातलीय संरचना दोनों से, या नदियों के जल से? तो इसमें जो हमारा आंसर है सी है, दोनों से। ठीक है, किससे? जलवायु से और धरातलीय संरचना से। ठीक है, उसके बाद हमारा जो तीसरा अगला क्वेश्चन है क्या है? भूगर्भ के अंदर पाया जाने वाला खनिज है। ठीक है, जो भूगर्भ है हमारा उसके अंदर कौन सा खनिज पाया जाता है? कौन सा खनिज जो क्या है भूगर्भ के अंदर कौन सा है? इनमें से लोहा अयस्क या मैग्नीज या कोयल? तो इसमें क्या है? सभी पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या है? डी है, उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा अधिकांश नदियों में उद्गम स्रोत होते हैं? क्या है? उद्गम स्रोत होते हैं, तो क्या होते हैं? पर्वत। इसका आंसर हमारा ए है, क्या होते हैं? पर्वत। और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 5, क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है। जो हमारा क्या है प्राकृतिक पर्यावरण है उसका अंग क्या है? जीव मंडल है, या वायुमंडल है, या स्थल मंडल है, या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हमारा डी है, क्या है? उपयुक्त सभी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा क्या है अगला क्वेश्चन है ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता है शशक या शशक। ठीक है, चूहा या मृग या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हमारा क्या है? डी है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में कौन द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है? तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारा? ए। कौन सा नहीं है? ये जो क्या है? शेर है। ये हमारा क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा अकार्बनिक पदार्थ कौन सा है? क्या है? थर्ड क्वेश्चन है हमारा अकार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। और अगला है हमारा जल वायु वायु या तत्वों में कौन सा है? क्या है? जलवायु तत्वों में कौन सा है? तो इसका भी आंसर हमारा क्या है? उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है? परितंत्र के विभिन्न परितंत्रों में प्रमुख परितंत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है? इसका जो हमारा आंसर है ए है, क्या है? अविकृत परितंत्र। क्या है? अविकृत परितंत्र। ठीक है, इसके बाद जो हमारा क्या है अगला क्वेश्चन है
क्या है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय उपभोक्ता नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय उपभोक्ता नहीं है। तो इसका जो आंसर हमारा क्या है, ए छिपकली। क्या है, छिपकली। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड, जैव भू रासायनिक चक्र में भूपटल पर लगभग 100 ऐसे तत्व हैं जिनमें से 1/3 का उपभोक्ता उपयोग जंतुओं द्वारा किया जाता है। वो तत्व मुख्यतः क्या है। ठीक है, तो क्या है वो तत्व मुख्यतः इसमें, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हमारा क्या है, डी है, उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, आहार श्रृंखला के प्रकारों में शामिल है। क्या है, आहार श्रृंखला के प्रकारों में शामिल है। तो इसका भी आंसर हमारा क्या है, डी है, उपयुक्त सभी। क्या है, उपयुक्त सभी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, चूहा कैसा जीव। क्या है क्वेश्चन, चूहा कैसा जीव है। चूहा है वो कैसा जीव है। तो चूहा कैसा जीव है, ये हमारा शाकाहारी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, बिल्ली। क्या है, जो बिल्ली है वो प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा क्या है अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद जो हमारा क्या है अगला, ठीक है, इसके बाद जो हमारा क्या है अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, पीटर हेगेट ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी और में भौगोलिक दृष्टिकोण से किस बृहद क्या परिस्थिति और पर्यावरण प्रदेशों का उल्लेख किया है। तो जो इसका हमारा क्या है आंसर है, क्या है इसका हमारा क्या है, डी है। आंसर क्या है, डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के लगभग कितने प्रतिशत महासागरीय भाग में क्या है, प्रत्येक महासागर का एक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो इसका हमारा आंसर क्या है, सी है, आर्द्रता। आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता। ठीक है, उसके बाद जो हम, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पृथ्वी तल के लगभग कितने प्रतिशत महासागरीय भाग में प्रत्येक महासागर का एक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो वो है 70%। क्या है, 70%। ठीक है, और जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वन्य या प्राकृतिक वनस्पति पर्यावरण और पारिस्थितिकी के किस तंत्र को नियंत्रण करते हैं। तो वो है आर्द्रता। क्या है, आर्द्रता। ठीक है, इसके बाद जो हमारा क्या है अगला क्वेश्चन है, जो हमारा क्या है अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के लगभग कितने भाग पर उष्ण मरुस्थल है। क्या है, पृथ्वी के लगभग कितने भाग पर उष्ण मरुस्थल है। तो कितने हैं, 17। कितने हैं, 17 भाग पर है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल पारिस्थितिक तंत्र में किस अजैविक तथ्य का अध्ययन होता है। तो इसमें हमारे क्या है आंसर, डी है, उपयुक्त सभी। किसका होता है, उपयुक्त सभी। इसके बाद जो हमारा क्या है अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसके बाद, ठीक है, जो हमारा क्या है अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, सूर्य में सॉरी सूर्य से लगभग कितनी सौर ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होती है। क्या है, क्या हमारा क्वेश्चन है जो, क्या है, सूर्य से लगभग कितनी सौर ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होती है। तो जो इसका हमारा आंसर है, इसका क्या है, डी है। क्या है, 15,000 कैलोरी प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वनस्पतियों का सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग मिल पाता है। क्या है, वनस्पतियों का सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग क्या है, मिल पाता है। तो कितना प्रतिशत भाग मिल पाता है, 1%। कितना, 1%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छे परितंत्र की आवश्यकता है, जो अच्छा परितंत्र होते हैं उसकी आवश्यकता क्या होती है, क्या होती है, उसका है उपयुक्त सभी के लिए। ठीक है, डी है इसका आंसर। ठीक है,
उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग परिवर्तन होकर बिखर जाता है। ठीक है, कितना परिवर्तन भाग जो क्या है बिखर कर जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या है, क्या है अगला क्वेश्चन है हमारा, जो इसका आंसर क्या है हमारा, डी है। कितना है, डी 98% प्रतिशत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग पहुंच जाता है। पृथ्वी पर का कितने प्रतिशत भाग पर पहुंच जाता है, कितने भाग पर पहुंच जाता है, कितने भाग तक पहुंच जाता है। ठीक है, जो इसका आंसर है हमारा वो क्या है, बी 2%। कितना, 2%। ठीक है, 2%। ठीक है, इसके बाद जो हमारा क्या है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, मानव पर्यावरण संबंध के विकास काल में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। ठीक है, तो इसमें कौन सा शामिल है, डी वाला है हमारा, क्या है, उपयुक्त सभी। क्या है इसका आंसर हमारा, डी उपयुक्त सभी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा क्या अगला क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ठीक है, क्या है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो किस देश में हुई, कृषि युग में। क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो किस देश में हुई थी, इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से काल में मानव ने शिकार के साथ पशुओं को पालना भी आरंभ किया। कौन से काल में, तो कौन से काल में मानव ने शिकार के पशुओं को पालना भी आरंभ किया। ठीक है, तो कौन से पशु पालन काल में, किसमें, पशुपालन काल में। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव के अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। जो मानव है उसके अस्तित्व को कौन चुनौती दे रहा है। तो इसमें हमारा जो आंसर है क्या है, उपयुक्त सभी। क्या है, ओजोन परत भी है, ठीक है, पृथ्वी का तापमान भी है, और यह है विलुप्त होती हुई पशुओं की प्रजाति। इसमें जो हमारा आंसर है वो क्या है, डी है, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा क्या अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी संकट के कारण है। क्या है, पारिस्थितिकी संकट के कारण है। तो क्या है, इसका भी आंसर हमारा क्या है, डी है, उपयुक्त सभी। जनसंख्या से भी होता है, तीव्रता, औद्योगिक विकास और अधिक तकनीकी। तो इसका जो आंसर हमारा क्या है, डी है, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में प्रयोग मुख्यतः किसके द्वारा होता है। अंतरिक्ष, क्या है, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में प्रयोग मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो मुख्यतः किसके द्वारा होता है, रॉकेट टेक्नोलॉजी के द्वारा। किसके द्वारा, रॉकेट, सॉरी रॉकेट टेक्नोलॉजी के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा क्या है, इसका आंसर ए है। इसका थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विश्व जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भाग में निवास है। विश्व जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भाग में क्या है, निवास करता है। तो जो इसका आंसर क्या है हमारा, क्या है, 16% भाग, बी है इसका आंसर, 16% भाग में। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के पर्यावरण को दूषित करने में किन देशों का हाथ रहा है। ठीक है, जो हमारा देश है उसको पर्यावरण करने में किन देशों का हाथ रहा है। तो क्या है, दोनों देशों का, विकसित और विकासशील देशों का। क्या है, विकसित और विकासशील। तो इसमें क्या है, दोनों देशों का। इसका जो आंसर हमारा क्या है, सी है। क्या है, सी है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे क्या अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के
कारण है। क्या है, जो हमारा वायु प्रदूषण है वो किसके कारण होता है, तो इसमें क्या है, उपयुक्त सभी। इसका आंसर भी हमारा क्या है, डी है, उपयुक्त सभी। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ सबसे अधिक उत्पन्न है। क्या है, जो क्या है, रेडियोधर्मी पदार्थ सबसे अधिक क्या है, उत्पन्न होते हैं। तो कहाँ होते हैं सबसे अधिक उत्पादन, क्या है, नाभिकीय शास्त्रों के विस्फोटक में। क्या है, नाभिकीय शस्त्रों के विस्फोटक में। तो इसका आंसर हमारा क्या है, सी है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियो धर्म प्रदूषण फैलाने वाला प्रमुख रेडियोधर्मी पदार्थ क्या है। ठीक है। तो कौन सा है हमारा पदार्थ, इनमें से हमारा क्या आंसर है, डी, उपयुक्त सभी सभी होता है। ठीक है। कोबाल्ट भी होता है, थोरियम भी होता है और स्ट्रोनियम भी होता है। तो इसमें हमारा जो आंसर क्या है, उपयुक्त सभी है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, 90 डेसिबल से अधिक ध्वनि वाले वातावरण से प्रभाव होता है। तो कौन सा, इसका भी आंसर हमारा क्या है, डी है, उपयुक्त सभी। और जो अगला क्वेश्चन है हमारा, आम, इमली, नारियल, ताड़ और नीम आदि के वृक्षों में कितने डेसिबल शोर तक किया जाता है। तो जो इसका आंसर है हमारा वो क्या है, 10 से 15 तक किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या है, ये है। क्या है, ये है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा क्या अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय में ऊर्जा प्राप्ति के लिए वनों का विनाश किया जाता है। क्या है, वर्तमान समय में ऊर्जा प्राप्ति के लिए वनों का विनाश किया जाता है। ठीक है। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या है, डी है, उपयुक्त सभी। क्योंकि क्या है, जलाव लकड़ी के रूप में भी होता है। ठीक है। वन विद्युत के इसके रूप में होता है, अपेक्षा हाइड्रोकार्बन ऊर्जा की प्राप्ति हेतु भी होता है। ठीक है। तो जो इसका आंसर है हमारा वो क्या है, डी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस प्रकार से वनों का निरंतर विनाश जारी है। क्या है, किस प्रकार से वनों का निरंतर विनाश क्या है, जारी है। तो किससे जारी है, इसमें भी हमारा आंसर क्या है, डी है, उपयुक्त सभी। किससे है, डी, उपयुक्त सभी से। ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, झूम कृषि किस क्या झूम कृषि किस प्रदेश में की जाती है। ठीक है। जो झूम कृषि होती है वो किस प्रदेश में की जाती है। तो जो क्या है, किस प्रदेश में की जाती है, उपयुक्त सब में। झूम कृषि क्या होती है, अरुणाचल में भी होती है, नागालैंड में भी और असम में भी। तो जो इसका आंसर हो क्या है, डी है, उपयुक्त सभी। ठीक है। जो झूम कृषि होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, जंगल को थोड़ा साफ करके एक दो साल वहां पे वो फसल उत्पादन करते हैं। क्योंकि जब तक मिट्टी में उर्वरक शक्ति क्या होती है, अच्छी होती है, तब तक वहाँ पे फसल अच्छी होती है। ठीक है। लेकिन जब मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है तो वहाँ पे फसल उतनी अच्छी नहीं होती है। तो क्या करते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे क्या है, छोड़ देते हैं और फिर एक दूसरे स्थान पे जाकर थोड़ा क्या है, जो वहाँ पे क्या होता है, झाड़ी झूड़ी होते हैं, उसको काट कोट के फिर वहाँ पे क्या करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं। फिर एक दो साल वहाँ पे क्या करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं। जब उस वहाँ की भी क्या है, जो उस क्षेत्र की मिट्टी होती है उसकी भी उर्वरक शक्ति क्या हो जाती है, कम होती है। तो उसके बाद क्या है, किसी और स्थान पे चले जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, हम झूम कृषि कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जो हमारा क्या है अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्राय सभी प्रकार के पौधों द्वारा संश्लेषण की प्रक्रिया है क्रिया में उपयुक्त होता है, जिसके फलस्वरूप कौन से ऊर्जा देने वाले पदार्थ की संरचना होती है। तो इसका जो हमारा आंसर है क्या है, ग्लूकोज। इसका जो आंसर है हमारा फर्स्ट है। ठीक है। ग्लूकोज किससे होता है, ग्लूकोज से होता है। ठीक है। जीवन का स्रोत क्या है, जो हमारा जीवन है, अगला क्वेश्चन है ना हमारा, जीवन का स्रोत क्या है। तो जो जीवन है हमारा उसका स्रोत क्या है हमारा, इसका स्रोत ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है, मिट्टी अपरदन किस प्रकार है। क्या है, जो हमारे मिट्टी है उसका अपरदन क्या है, किस प्रकार है। तो किस प्रकार है, जो मिट्टी होती है उसका अपरदन किस प्रकार है। तो क्या है, उपयुक्त सभी से होता है। ठीक है। क्योंकि वायु अपरदन भी होता है, जलीय अपरदन भी होता है, हिमालय अपरदन, इसका तो आंसर हमारा क्या है, उपयुक्त सभी है। ठीक है। क्या है, उपयुक्त सभी। ठीक है। इसके बाद जो हमारा क्या अगला क्वेश्चन है सेकंड, मिट्टी का जलीय अपरदन का प्रकार है। क्या है, मिट्टी का जलीय अपरदन का प्रकार है। तो इसका भी आंसर हमारा क्या है, डी है, उपयुक्त सभी। ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है अगला,
भारत में मिट्टी अपरदन के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों में शामिल है। ठीक है, तो जो इसका भी आंसर है वो क्या हमारा डी है, उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, किस झील में गाद भरने से सिमटकर क्या है आधे भाग में रह जाती है? तो किस भाग में क्या है, किस भाग में रह जाती है? इसका जो आंसर है हमारा क्या है, दोनों में, नैनीताल में और भीमताल में। किसमें, नैनीताल में और भीमताल में। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्या अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, वायु द्वारा मिट्टी अपरदन निर्भर करते, जो वायु है उसकी क्या है द्वारा मिट्टी निर्भर किस पे करती है? तो इसका भी आंसर हमारा क्या है, डी है, उपयुक्त सभी। किसका, इसका आंसर भी क्या है, डी है, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा क्या है अगला क्वेश्चन है